चलो हमने दीर्घ संधि के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। इसके बारे में हमने 3 बातें पढ़ी थी। ए या आ के बाद क्या है? ए या आ, तो किसका निर्माण होगा? आ का। दूसरी बात हमने पढ़ी, ई या ई के बाद ई या ई आए तो किसका निर्माण होगा? ई का। और तीसरा हमने पढ़ा था, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो किसका निर्माण होगा? ऊ का। इसका आशय है एक मात्रा किसी वर्ण के साथ, इसका आशय है ये मात्रा, और इसका आशय है ये मात्रा। इन 3 ये आपकी दीर्घ संधि है। इसमें इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आपको कल एग्जाम्पल बताए थे, उसमें किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। स्वागत, और किसी को कोई दिक्कत? बड़वा नल, सवित्रुदय, हाँ, और सब हो गए। अब इसमें देखो स्वागत है, इसमें दीर्घ संधि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी संधि होती है सु प्लस आगत, इसलिए हमें यहाँ दीर्घ संधि में ये नहीं पढ़ना है। बड़वा नल में हो जाएगी बड़वा प्लस अनल, बड़वा प्लस अनल। समुद्र की आग को कहते हैं। कौन सी आग? समुद्र में लगने वाली आग। अब आप लोग सोचेंगे समुद्र में आग कैसे लगती है, तो समुद्रों में भी आग लगती है। अब कैसे लगती है, क्यों लगती है, कब लगती है, वो साइंस का मामला है। हमें तो इतना पता होना चाहिए कि समुद्र में लगी हुई आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल। दूसरा हमें ध्यान रखना, सवित्रुदय में दीर्घ संधि नहीं है, क्योंकि इसमें देखो न तो आ की मात्रा है, न दीर्घ ई की मात्रा है, और न ही दीर्घ ऊ की मात्रा है। और दीर्घ संधि में केवल 3 मात्राएं टूटती हैं, आ, ई और ऊ। इसके अलावा और सब कर लिए। लेकिन कल मैंने लिखवाया था आपको पहला उदाहरण, नीलांबर। इसका संधि विच्छेद आपने किया होगा नीला प्लस अंबर, लेकिन नील प्लस अंबर होता है, नीला नहीं होता। नील प्लस अंबर। ऐसे ही अब आगे बोलो जो जो लिखवाए थे। नीलाकाश, नील प्लस आकाश, नील प्लस आकाश, वहाँ भी नीला नहीं होगा। इसके बाद कृष्णावतार, कृष्ण प्लस अवतार, कृष्ण प्लस अवतार। उसके बाद राम प्लस अवतार। उसके बाद अब देखो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ये शब्द बना कृष्णा अवतार, तो आपको ये ध्यान रखना यदि ये स्थिति किसी भी शब्द के अंत में हो, चाहे वो राम अवतार हो या कृष्णा अवतार हो, दूसरा शब्द हमेशा क्या लिखा जाएगा? अवतार। अब आप एक शब्द में ये पहचान कर लो
कि यदि अवतार दूसरा शब्द लिखा जाएगा, ऐसी स्थिति होती है तो दूसरा शब्द अवतार है और यहाँ आ की मात्रा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद रामायण। ये आपको लिखवाने का विशेष वो था कारण, और कारण ये था कि रामायण में 2 संधियां हैं। आपने संधि विच्छेद किया होगा राम प्लस अय्यर। अब या तो आपकी देखो ये ए और यहाँ मात्रा के रूप में क्या है? ए, और दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ न था और यहाँ क्या हो गया? न। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये आप बताओ, आप करके लेके आए हो, ऐसा क्यों हुआ? परिवर्तन तो यही होना था, यहाँ परिवर्तन हो गया। इसका मतलब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि न किस में बदला है? न में। और जब व्यंजन बदलता है तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। और यहाँ व्यंजन परिवर्तन हुआ है, न में बदला, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि भी मानी जाती है। ये ध्यान रखेंगे। यदि परीक्षा में यहाँ व्यंजन संधि मानी गई है तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। और ये क्यों मानी गई है, कैसे मानी गई है, ये बाद में हम ध्यान व्यंजन संधि में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले बस केवल आप सुन ही लो। ये नियम है णत्व का नियम। किस नियम के अनुसार बदला है? ये निर्णय में णत्व के नियम के आधार पर बदला है। णत्व का नियम क्या होता है? यदि न के बाद ये न के बाद री रे से, सॉरी री रे से के बाद, किसके बाद? री रे से के बाद न हो तो न है वो न में बदल जाता है। ये हमारा णत्व का नियम है। किसी भी शब्द में री रे और से के बाद न आए तो न किस में बदल जाता है? ण। बशर्त एक शर्त है, और शर्त ये है कि च वर्ग तय वर्ग और से की बाधा न। च वर्ग तय वर्ग और से की बाधा न हो। बाधा का मतलब री रे से और न के बीच में इनमें से कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ अयन है और अयन को हमने राम में जोड़ा तो रामायण बना। क्या बना? रामायण। ये न में किस कारण बदला? इस रे के कारण। यदि इस रे और यहाँ न के बीच में इनसे संबंधित कोई वर्ण होता तो न परिवर्तित नहीं होता। ऐसे मान लो एक शब्द का संधि विच्छेद करो आप, तो वातायन, वातायन। स्टेप आपको बताए हुए हैं, प्लस का निशान, दूसरा शब्द पहले लिखो और फिर पहला शब्द लिखो। तो वातायन में कर लिया होगा। देखो पहले प्लस का निशान, फिर दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? अयन। और यहाँ हो जाएगा वात। वात यानी हवा या वायु। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें तो नए में नहीं बदला भाई, यहाँ नए में चेंज हुआ और यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? उसका कारण ये है
यदि ये तैन बीच में नहीं होता, इसकी बाधा नहीं होती, तो नए में बदल जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है, रामायण में व्यंजन संधि भी मानी जा सकती है। लेकिन जब मान लो ये समस्या हो गई कि दोनों ही संधियां हैं, तो कौन सी संधि माने? हाँ, तो पहले दीर्घ स्वर संधि माने। ये बात समझ में आ गई क्या? रामायण में दो संधियां हैं, कौन कौन सी? व्यंजन संधि और हाँ दीर्घ स्वर संधि। व्यंजन संधि क्यों है? ण का न में बदलना, और स्वर संधि है तो वो इस कारण से है। इसके बाद अगला उदाहरण बताओ। पूर्वाहन, ये आपको लिखवाया था। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। पूर्वाहन में देखो प्लस का निशान, फिर यदि ऐसी स्थिति है तो हमें पता है दूसरा शब्द क्या होगा? अहन। अब ये गड़बड़ हो गई। ये देखो, यहां हल का निशान किस में था? है में, और यहां किस में आ गया? ने में। ये बदला आपने? हाँ, कौन नहीं बदले हो? मतलब मुझे पता ही था कि नहीं बदलेंगे, इसलिए लिखवाए थे मैंने। अब यहां आ जाएगा आपका पूर्व है। यदि इसमें व्यंजन संधि भी माना जाए और आपको ये शब्द मिले पूर्वाहन, तो भी सही है। क्यों? क्योंकि यहां भी देखो रे है, और रे के बाद च वर्ग तय वर्ग स या से की कोई बाधा नहीं है, इसलिए न किस में बदल जाएगा? न में तो बदल जाएगा। तो पूर्वाहन यदि मिलता है और उसका संधि विच्छेद आपको पूर्व प्लस अहन मिलता है, तो भी क्या है? सही है। एक नंबर पर दीर्घ स्वर संधि मानी जाएगी और 2 नंबर पर व्यंजन संधि मानी जाएगी। अगला बताओ। हाँ, इसमें ये देखो, ये गलती बहुत बार करवाता परीक्षक। इसकी हल के निशान को आपको बहुत ध्यान में रखना है कि इसका ये है, अहन में ये एक शब्द ऐसा है, यदि ये स्वतंत्र रूप से लिखा जाता तो न के नीचे हलंत आता है, और यदि ये किसी भी शब्द में जुड़ जाएगा तो न पूरा हो जाता है और है हल युक्त हो जाता है। ये आप ध्यान रखें। अगला बताओ। मध्याह्न। मध्याह्न में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये और तो है नहीं इसमें कोई नए का नए में बदलना। बस आपको तो करना क्या है? अहन। अब ये हल का निशान बदलना है, और बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? नए के नीचे हल चला जाएगा, और फिर ये आपका हो जाएगा मध्य। अगला अपराहन। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है। ये देखो, ये रे आ गया, तो अपराहन या अपराहन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अपराहन। तो आप इसे अशुद्ध न माने। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वही बात, प्लस का निशान, या दूसरा शब्द क्या होगा? अहन। अहन में न के नीचे अलंत, और यहाँ क्या हो जाएगा? अपर। यानी अहन के बाद, ये अहन के पूर्व, और मध्याह्न अहन के मध्य। अहन का मतलब दिन होता है। अहन का मतलब होता है दिन। उसके बाद परीक्षा, परीक्षण। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, परीक्षण में तो आपको बताया हुआ है। परीक्षण में तो आपको
बताया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें देखो पहले प्लस का निशान, ऐसी व्यवस्था हो किसी शब्द में तो आपको बताया हुआ क्या होगा, ईक्षण। अब परी उपसर्ग है इसलिए मात्रा छोटी। इसके बाद वीक्षण, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यही स्थिति है। देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ईक्षण, और फिर ये वी उपसर्ग होता है इसलिए मात्रा छोटी। फिर हाँ, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ईक्षा और ये आपका वी। क्या मुझे नाम दिखाओ, बी, ये बी लिखाया था क्या, नहीं बी होता नहीं है। वीक्षक, वीक्षा, वीक्षण यही होते हैं। हाँ, वीक्षा आपको बता दिया, वी प्लस ईक्षा। फिर प्रतीत, हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का निशान इत और प्रति उपसर्ग होता है तो आपका ये प्रतीक। हाँ, प्रतीक में भी कोई दिक्कत नहीं है। तय को कै में बदलना है तो यहाँ तय को कै में बदल देंगे, बस इतना ही है। हाँ, तो वो ही आ गया अंत में। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ईक्षण, और ये आपका हो जाएगा अधि। अधि में मात्रा छोटी, उपसर्ग है। फिर हाँ, तो वो भी आपका ईक्षक और वो अधि। फिर हाँ, सचिंद्र, ये ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा जाता है देखो, लेकिन आपको बताया हुआ है कि यदि ऐसी स्थिति हो तो दूसरा शब्द क्या होगा, इंद्र, और यहाँ आपका सच्ची। और सच्ची में मात्रा बड़ी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, इंद्र की पत्नी का नाम था। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका उपदेश और इधर आपका गुरु। इसमें ध्यान रखना है, ये गुरु शब्द है, गुरु में रे में ऊ की मात्रा छोटी होगी। ये थोड़ा सा ही भिन्नता है यहाँ। अब दोनों को मिलाएंगे तो ये देखो मात्रा बड़ी कैसे है ये, और ये क्या हो जाएगी, गुरु उपदेश। इस मात्रा का आपको ध्यान रखना है। यहाँ ये अभी किसी परीक्षा में पूछा गया है, ये गुरु उपदेश, और यहाँ इसने बस इतना ही गलत किया कि यहाँ ये दे दिया और यहाँ दे दिया। इसका मतलब ये शब्द क्या है, अशुद्ध है, गलत है। यहाँ मात्रा क्या होनी चाहिए थी, छोटी। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब गुरु में मात्रा छोटी होगी और गुरु उपदेश में मात्रा क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। ये कहीं कंफ्यूज तो नहीं हुए हो ना। हाँ, इसके बाद तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये लो, तो इसमें ये हो जाएगा आपका उद्देश्य और ये आपका बहु, और बहु में मात्रा छोटी। हाँ, तो ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ भी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा लिखा हुआ है हमें वैसा ही करना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आपको पता होना चाहिए। आपको ये बताया हुआ है कि उषा में ऊ हमेशा छोटा। अब आ गया मंजू। मंजू में हमेशा मात्रा छोटी होती है।
मंजू है, रेणु है, ये दो शब्द आप ध्यान ही रख लो। मंजू और रेणु, इनमें मात्रा क्या होती है? छोटी होती है। इसके बाद वारिस। वारिस, ये देखो आपको बताया हुआ है, ये सयाते क्या करना है? ईस। ईस करते ही यहाँ क्या हो जाएगा? वारी। वारी में मात्रा छोटी। वारी पानी को कहते हैं, और पानी का जो ईस है यानी कि ईश्वर है वो कौन होता है? समुद्र होता है। तो वारिस है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। हाँ, ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है। तो वारिस का अर्थ है समुद्र। उसके बाद हाँ, तो मेघालय में कोई दिक्कत नहीं है, आलय प्लस मेघ। मेघालय, जहाँ भी लय और ये आए तो क्या करेंगे? आलय। और आलय के साथ ये आपका हो गया मेघ। फिर क्या है? हाँ, तो ये आपको बताया हुआ है अवली। अवली में मात्रा बड़ी और अंजलि में मात्रा छोटी। तो ये आपका हो गया अवली और ये आपका हो गया दृश्य। फिर हाँ, तो ये आपको बताया हुआ है अंजलि और ये आपका हो गया श्रद्धा। फिर हाँ, कोई दिक्कत नहीं, देखो अनल और ये आपका जठर। अब यहाँ ये ध्यान रखना, जठर है वो पेट को कहते हैं, और अनल यानी आग। पेट की आग को क्या कहते हैं? जठरानल। लेकिन रे को का स्थान बदल दे, यदि जरठ कर दे तो ध्यान रखना है बूढ़ा हो जाता है। अर्थ क्या हो जाएगा? बूढ़ा। जठर यानी पेट और जरठ यानी बूढ़ा। फिर हाँ, ये चमूत्सा है। तो इसमें देखो ये स्थिति आपको बताई हुई है। ये क्या हो जाएगा? उत्साह। और ये क्या हो जाएगा? मात्रा छोटी होगी या बड़ी? क्यों? क्यों होगी? क्या अर्थ होता है? हाँ, सेना। समूह को का अर्थ है वो सेना होता है। स्त्रीलिंग है इसलिए चमोत्सा। इसके बाद हाँ, तो देखो ये आपका विद्युदय, ये आया हुआ है तो क्या हो जाएगा? उदय। और ये आपका हो जाएगा विधु। मात्रा छोटी। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, पुल्लिंग है, और मात्रा क्या आएगी? छोटी। इसके बाद हाँ, ऐसे ही भानुदय हो जाएगा, उदय, और ये आपका भानु। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और मात्रा छोटी। उसके बाद हाँ, दावानल, ये आपको ध्यान रखना है। दावानल, ये आपका प्लस का निशान, अनल, और ये आपका दाव। दाव वन को कहते हैं। दाव वन या जंगल, और वन या जंगल में लगी हुई आग दावानल कहलाती है। यानी 3 प्रकार की आग हो गई, जठरानल, दावानल और बड़वानल। पेट में लगी हुई आग, समुद्र में लगी हुई आग, और जंगल में लगी हुई आग। हाँ, ये एक ही हैं दोनों, दावाग्नि हो या दावानल हो।
तो इसमें कोई ये अग्नि हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा दाब। फिर हाँ समूर्जा, इसमें देखो ये आपको बताया हुआ है, ऐसी स्थिति जहाँ भी हो क्या होगा, ऊर्जा। ऊर्जा में ऊ बड़ा, फिर ये चमू, एक जगह हमने चमू पढ़ लिया तो मात्रा बड़ी। फिर अब और किसी को कोई दिक्कत आई हो तो, और अन्य कोई शब्दों में, हाँ ऊहापो है, बहुत अच्छा शब्द है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊहापो है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना है। हाँ संधि विच्छेद करो देखिए। तो ये देखो इसका संधि विच्छेद, ये प्लस का निशान, दूसरा शब्द पहले लिखेंगे अपो है, और ये आपका पहला ऊ है, ऊ है प्लस अपो है। और इसका अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखना है। ऐसा विचार या विचारों का प्रवाह है जिसका कोई निष्कर्ष न निकले, मतलब ऐसा विचारों का प्रवाह है जिसका कोई निष्कर्ष न निकले। हाँ उदेड़ बुल,